हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम बात करेंगे जो कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि अभी हाल ही में होने वाली एग्ज़ाम आरकेसीएल में पूछे जा सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ामों में और आरकेसीएल के एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को ऑन करने पर दिखाई देती है, उसमें सभी आइकन या और जो दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, डेस्कटॉप। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो बाइनरी नंबर के अंतर्गत जिस संख्या विधि पर काम किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी। बाइनरी प्रणाली में दो अंक कौन कौन से होते हैं, तो 0 और 1 होता है बाइनरी प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले अंक। कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है और उसे सही कनेक्टेड है, कौन सी चीज़ें चेक करती है, तो इसके द्वारा बूटिंग को चेक किया जाता है। विंडोज़ में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली बार जो स्क्रीन दिखाई देती है उसे क्या कौन सी स्क्रीन कहते हैं, डेस्कटॉप कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि कंप्यूटर पर काम करने वाले व्यक्ति के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, तो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें कौन सी प्रणाली नहीं है, ऑपरेटिंग प्रणाली अगर किसी कंप्यूटर में नहीं है तो उसमें बूटिंग सिस्टम नहीं होगा। खालिस्तान से कंप्यूटर स्टार्ट या रीस्टार्ट होता है, तो बूट के द्वारा कंप्यूटर रीस्टार्ट या स्टार्ट किया जाता है। प्रयोग में आसान क्या होता है, यूज़र फ्रेंडली को प्रयोग में आसान में काम में होता है तो उसे क्या कहते हैं, यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। जब कंप्यूटर अचानक काम करना बंद कर दे तो उसे क्या कहते हैं, क्रैश कहते हैं। यूज़र यह किसी निर्धारित करता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, किसके द्वारा निर्धारण होता है, बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम को देकर निर्धारण किया जाता है। बात करें मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूज़र अक्सर किसका प्रयोग करता है, टर्मिनल का प्रयोग करता है एक्सेस के लिए मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में। जब सिस्टम को पावर दिया जाता है तब डाटा को बैटरी के लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में क्या रखा जाता है, CMOS को रखा जाता है जब सिस्टम को पावर दिया जाता है, और जब डाटा को बैटरी लाइफ के साथ मेंटेन करने के लिए कंप्यूटर में रखा जाता है। बात करें ट्रैकिंग क्या होता है, ये तब होता है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोडिंग हो रहा है, तब उसको क्या बोलते हैं, ट्रैकिंग बोलते हैं। जब आप पीसी बूट करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंश डिस्क में मेमोरी में जो कॉपी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, पीसी बूट करते हैं। पर्सनल कंप्यूटर को क्या कहते हैं, पीसी या पीसी के जो शॉर्ट फॉर्म होती है पर्सनल कंप्यूटर को, उसको पीसी कहा जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग करने का लाभ यह है कि कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं और ये विशाल मात्रा में डाटा स्टोर कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसे कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, बूट स्ट्रैप कहा जाता है। कंप्यूटर की लाइट जलने के बाद उसकी कार्यशील बनाने की प्रक्रिया को। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन कौन सी है, सिस्टम, यूनिट और मेमोरी। बात करें 8 डिजिट की बाइनरी अंक को क्या कहते हैं, बिट कहा जाता है। कंप्यूटर में गणना करने की पहली इकाई क्या होती है, 0 होती है। और 1.00 किस बाइनरी अंक होता है, 001 को प्रदर्शित करता है। क्लाइंट सर्वर प्रणाली में क्लाइंट कंप्यूटर के रूप में कौन सा कंप्यूटर होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर होता है क्लाइंट सर्वर प्रणाली में। और मेटिसा में कितने अंक होते हैं, तो 8 अंक होते हैं मेटिसा में। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशालतम कंप्यूटर कितने बिट के आकार वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो 8 बिट के आकार वाले अक्षरों का प्रयोग करते हैं। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 111 के रूप में बाइनरी संख्या के रूप में लिखा जाता है किसको, 7 को। स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है, डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है स्क्रीन के बैकग्राउंड को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर की रचना में नामक हार्डवेयर कौन कौन से आते हैं, मॉनिटर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर और मॉडेम को कंप्यूटर की रचनात्मक हार्डवेयर यूनिट माना जाता है। बात करें ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार क्या होता है, तो इसका बेस 8 होता है। बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है, इसमें बेस 2 होता है। आधुनिक सुपर कंप्यूटर की चरम गति क्या है, 100 गीगाफ्लॉप्स किसकी गति है, आधुनिक सुपर कंप्यूटर की। प्रथम यांत्रिक गणना मशीन किसने निर्मित की थी, ब्लेज पास्कल के द्वारा प्रथम यांत्रिक गणना मशीन निर्मित की गई थी।
IBM द्वारा घरेलू उपयोग हेतु पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण कब हुआ था? 1980 के दशक में हुआ था। IBM द्वारा घरेलू उपयोग में जो कंप्यूटर काम में लिया जाता है इसे पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। उसका निर्माण 1980 में हुआ था। कंप्यूटर का वह भाग क्या कहलाता है जो सारे फंक्शन को कोऑर्डिनेट करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, जो कि CPU का एक भाग होता है। डाटा इंफॉर्मेशन के द्वारा कच्चे तथ्यों को निरूपित करता है, जबकि अर्थपूर्ण बनाया जाता है इंफॉर्मेशन के माध्यम से। कंप्यूटर के ब्रेन की बात करें तो कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को कहा जाता है। और बात करें कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर का हृदय भी कहा जाता है। एक घटक डाटा की इंफॉर्मेशन में प्रोसेस करता है, उसे इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे CPU कहा जाता है। नाम और पते जैसी मदों को किस रूप में जाना जाता है? डाटा के रूप में जाना जाता है। कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य है डाटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करना। मतलब डाटा को किस में परिवर्तित करना? इन्फॉर्मेशन परिवर्तित करना ही कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य होता है। CPU का वह भाग जो प्रोग्राम अनुदेश और डिकोड करता है और विभिन्न प्रणालियों घटकों में उसके प्रवाह को समन्वित करता है, उसे क्या बोलते हैं? ALU बोलते हैं। ये CPU का भाग होता है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ होता है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना ही डाटा प्रोसेसिंग का प्रमुख अर्थ होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को काम में लिया जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में इसे ALU भी बोला जाता है। और ALU की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है ALU की फॉर्म। CPU जिसे कहा जाता है, जब PC के बारे में बात होती है तो कंप्यूटर के लिए प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा प्रचुर मात्रा में प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। किसको इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस करता है? डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करके उस पर प्रोसेस करता है, प्रोसेसर के द्वारा की जाती है। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तन किया जाता है डाटा के द्वारा। CPU में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। CPU में कंट्रोल यूनिट का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोग्राम को डिकोड करना CPU में कंट्रोल यूनिट का प्रमुख कार्य होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा डाटा जमा करने के लिए माध्यम से कोई किस तरीके से नियंत्रित किया जाता है? स्टोरेज यूनिट के माध्यम से डाटा को नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि CPU का मुख्य सर्किट बोर्ड जिसके अंतर्गत दूसरे बोर्ड सहायक कार्य कोड के रूप में कार्यशील होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड कहा जाता है। और कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डाटा को प्रोसेस करता है और उनसे विभिन्न सूचनाओं में बदलता है। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि जैसे कंप्यूटर में एक एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है, में जमा करता है, गठाने का काम करता है, गुणा या भाग देना भी इसमें शामिल होता है। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का घटाया व बढ़ाया जाता है किसके द्वारा? टर्बो स्विच के द्वारा कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को घटाया व बढ़ाया जा सकता है। प्रोसेसिंग कार्य किस प्रकार का होता है? कंप्यूटर को ऐसा बनाने वाले इलेक्ट्रॉनिक को क्या कहते हैं? प्रोग्राम्स कहते हैं, जो कि प्रोसेसिंग का कार्य करते हैं। बात करें कि सिस्टम यूनिट एक बॉक्स होता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन सा बॉक्स होता है? सिस्टम यूनिट होता है। ALU का प्रमुख कार्य क्या है? इसके द्वारा गणितीय क्रियाओं और तर्क क्रियाओं को क्रियान्वित किया जाता है। बात करें कि CPU क्या होता है? यह एक कंट्रोल यूनिट होता है जो कि अर्थमेटिक कंट्रोल यूनिट के रूप में कार्य करता है। CPU एक क्या है? एक चिप के रूप में जाना जाता है। डाटा या इन्फॉर्मेशन को रॉ फैक्ट्स से प्रेजेंट करता है, जबकि अर्थपूर्ण बना हुआ डाटा को क्या कहा जाता है? इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। टर्मिनल जो किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता, उसे क्या कहा जाता है? डग टर्मिनल कहा जाता है, जो कि इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस डायग्राम को क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना क्या कहलाता है? कंट्रोल यूनिट का प्रमुख कार्य क्या है? कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करना। बात करें कि CPU का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट CPU का पूरा नाम हो जाएगा। ALU ऑपरेशन करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट किसको कहा जाता है? और अर्थमेटिक या गणितीय संक्रियाओं को ऑपरेट करने के लिए कौन काम में लिया जाता है? ALU को काम में लिया जाता है। डाटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक क्या होता है? CPU आवश्यक होता है। CPU का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटरों के लिए कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह कौन सा भाग है? कंट्रोल यूनिट है।
अगला क्वेश्चन है कि अनप्रोसेस्ड आइटम का कलेक्शन किसके द्वारा होता है, तो इन्फॉर्मेशन के द्वारा होता है। सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है, इन्फॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पढ़ना, इंटरप्रेट करना और उनको प्रोसेस करना इसका प्रमुख कार्य होता है। एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए सीपीयू को उपलब्ध करने के लिए जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, एक्सेस टाइम बोला जाता है। अगर किसी डिवाइस के डाटा को इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और सीपीयू में उपलब्ध कराने में जितना समय लगता है उसे क्या कहा जाता है, एक्सेस टाइम कहा जाता है। प्रोसेसिंग क्या है, एक ये इनपुट, प्रोसेसिंग में इनपुट को आउटपुट के रूप में ट्रांसफॉर्मिंग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, प्रोसेसिंग कहा जाता है। इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए डाटा मैनिपुलेट करने को क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड द्वारा संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के संप्रेषण का नियंत्रण किया जाता है, किसके द्वारा, मदरबोर्ड के द्वारा, और जो कहाँ पर स्थित होता है, सीपीयू में स्थित होता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जा सकता है। आप जो इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में डालते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डाटा है, और डाटा के संयोजित रूप को क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, उसे माइक्रोचिप के रूप में भी जाना जाता है। बात करें कि डाटा किस रूप में हो सकता है, ये एक लिखित रूप में, अलिखित या सर्वे और दृश्य के रूप में हो सकता है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं, तो वीडियो या विजुअल डिस्प्ले यूनिट में दिखाई देते हैं ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य, उसको मॉनिटर भी कहा जाता है। कंप्यूटर में जाना जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं, इनपुट डाटा कहते हैं। वीडियो का पूरा नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट है। आउटपुट डिवाइस संभव होता है डाटा देखना या प्रिंट करना या डाटा प्रिंट करना, जिसको क्या कहा जाता है, आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट होता है, जो कि हार्ड कॉपी क्या होता है, एक प्रिंटेड आउटपुट होता है। कंप्यूटर में जो डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह क्या कहलाता है, वह स्क्रीन कहलाता है, इसको डेस्कटॉप भी कहा जाता है। 0 से 9 तक की को क्या कहा जाता है, न्यूमेरिक की कहा जाता है, किसको, 0 से 9 तक की जो की होती है उनको न्यूमेरिक की कहा जाता है। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन कौन से, जैसे मॉनिटर और प्रिंटर को क्या कहा जाता है, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। बात करें कि आउटपुट कंप्यूटर का प्रोड्यूस का परिणाम करने का प्रमुख कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनपुट डिवाइस, सूचना डालने के लिए आप कीबोर्ड में जो प्रयोग किया जाता है उनको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। डाटा कंप्यूटर में आप जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं उसको क्या कहते हैं, डाटा कहा जाता है। और डाटाओं का संयोजित या संरचित जो रूप होता है उनको क्या कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। आउटपुट क्या होता है, वह जो प्रोसेसर प्रयोगता को देता है। कंस्ट्रक्शन के समय विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर हो तो जो कंप्यूटर के वर्ग में आता है उनको क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर वर्ग के कंप्यूटर को विश्व का सबसे बड़ा तेज कंप्यूटर कहा जाता है। यूजर ये कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध है, तो डिस्क पर जो सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करने के लिए यूजर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर में कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए किसको प्रोसेस चेक करता है, तो बूटिंग के द्वारा इस प्रोसेस को चेक किया जाता है कि कंप्यूटर में कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या फिर कनेक्टेड हैं। इनको निश्चित किसके द्वारा, बूटिंग के द्वारा किया जाता है। अधिकतर कंप्यूटर समझ सकते हैं अंग्रेजी भाषा सदस्य उच्च स्तरीय निर्देश होते हैं उनको कंप्यूटर के द्वारा समझा जाता है। वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले हुआ था उसको क्या कहा जाता, उनको कहा जाता था पास्कल यूनिट कहा जाता था। किसने प्रथम मैकमिलन कैलकुलेटर का निर्माण किया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। पेकमैन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस नाम के लिए जाना जाता है, तो इसका प्रयोग खेल के लिए किया जाता था। बात करें कि विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे, तो साइबोर्ग नाम के जो व्यक्ति थे। विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे, साइबोर्ग थे। कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका प्रयोग चिप में किया जाता था।
प्रथम माइक्रोप्रोसेसर कौन सा था? इंटेल 4004 था, जो कि प्रथम कंप्यूटर का माइक्रोप्रोसेसर था। प्रोसेसिंग के दौरान डाटा, प्रोग्राम और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन अस्थायी रूप से कहा जाता है, उसको रैम कहा जाता है। एएलयू कंप्यूटर का वह भाग होता है जो कि कंप्यूटर में प्रमुख गणितीय गणनाएं करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निवेश के प्रकार में कौन से शामिल है? तो प्रकाश माध्यम के द्वारा निवेश किया जाता है। BIOS का प्रमुख अर्थ क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। किसी प्रोग्राम को चित्र के रूप में प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? फ्लो चार्ट कहलाता है। कौन डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? तो माइक्रोप्रोसेसर के द्वारा डाटा और प्रोग्राम के बीच के अंतर को समझा जा सकता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो कि एल्गोरिथम और लॉजिकल स्टेप से अभिव्यक्त करते हैं। स्टोरेज इनपुट का आउटपुट में रूपांतरित किया जाता है किसके द्वारा? स्टोरेज के द्वारा। मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन के माध्यम से ट्रेवल करती है कौन? बस के द्वारा। बात करें कंप्यूटर डाटा गैदर करने से, उसका अर्थ यह है कि प्रयोगताओं को डाटा करने देते हैं, स्टोर करने देते हैं। ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट में स्टैंड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग की जाती है? माउस या ट्रैकबॉल को पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर का मेन बोर्ड क्या कहलाता है? मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मेन बोर्ड कहा जाता है। जब एक फाइल में इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर के कैरी आउट कर सकता है, उन्हें क्या कहा जाता है? एग्जीक्यूटेबल कहा जाता है। किसी इंफॉर्मेशन के उस पूरे सेट को जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं उसे क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को ही कंप्यूटर में डाटा कहा जाता है। डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो उसे कीबोर्ड कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कर्सर के द्वारा कंप्यूटर में सूचना को निर्धारित किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? CPU के द्वारा। इनपुट, आउटपुट और औसत प्रोसेसिंग डिवाइसों का प्रमुख समूह को निरूपण करता है कंप्यूटर सिस्टम के द्वारा किया जाता है। संकेतों का ग्रह जो कि कंप्यूटर को बताया है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्राम कहा जाता है। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट को मदद करते हैं प्रॉब्लम को ढूंढने और किसी को अवसर को कम करने के लिए काम में लिया जाता है एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट का। डाटा क्या है? एक तकनीकी रूप से डाटा कच्चे तथ्यों को संख्याएं होती है, उनको क्या कहा जाता है? डाटा कहा जाता है। बूटिंग कितने प्रकार की होती है? कोल्ड और वार्म 2 प्रकार की बूटिंग होती है। रीस्टार्ट से क्या तात्पर्य है? तो कंप्यूटर को पूर्ण बंद नहीं करते हुए पुनः चालू करते ही काम जो किया जाता है, यानी कि कंप्यूटर को पूरा बंद नहीं किया जाता, उससे पहले उसको चालू कर लिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रीस्टार्ट कहा जाता है। कंप्यूटर में चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? रिबूटिंग कहलाता है। स्टार्ट मेन्यू से अगर आप ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। बजट सर्जित करने किए जाने वाले हेतु इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि MS एक्सेल में होता है। और बात करें कि स्प्रेडशीट किससे संबंधित होता है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। और स्प्रेडशीट की बात करें तो ये MS एक्सेल से संबंधित होता है। और बाय डिफ़ॉल्ट स्प्रेडशीटों की संख्या कितनी होती है MS एक्सेल में? तो ये 3 होती है, आपको इसको ध्यान में रखना है। एक्सेल में किस ऑप्शन के प्रयोग के लिए चार्ट क्रिएट किए जा सकते हैं? तो चार्ट विजेट के द्वारा चार्ट का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल में टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है? लेफ्ट अलाइंड नामक जो एक्सेल शेल में टेक्स्ट की बाय डिफ़ॉल्ट करता है। बात करें MS एक्सेल किस ग्रुप का है, तो ये एक MS ऑफिस ग्रुप का है। वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? ग्रिड लाइन कहा जाता है। एक्सेल विंडो का कौन सा क्षेत्र मान एवं सूत्र एंटर करता है? तो फॉर्मूला बार के द्वारा एक्सेल विंडो पर सूत्र को एंटर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के माध्यम से सॉफ्टवेयर प्रयोक्ताओं को डाटा की पंक्तियों और कॉलमों को परिकलन करने देता है। विसिकल के द्वारा पहली इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट काम में ली जाती है। डाटा के लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को क्या कहा जाता है? सॉर्टिंग कहा जाता है। सब टोटल्स कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है। इनसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड में बदलने के एक्सेस का योग क्या करता है?
किसके द्वारा, सम के द्वारा किया जाता है। स्प्रेडशीट में एक नंबर होता है जिस पर आप कैलकुलेशन यूज करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वैल्यू कहा जाता है। वर्कशीट में कॉलम और रो के इंटरफेस को क्या कहा जाता है, एड्रेस कहा जाता है। स्तंभ में टेक्स्ट का जोड़ होता है, उसे क्या कहते हैं, जस्टिफाइड कहते हैं। डॉक्यूमेंट में कर्सर के स्थान पर डेट व टाइम को डालने हेतु किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है, या किस बॉक्स में प्रदर्शित होता है, तो उसे डेट व टाइम बॉक्स में ये प्रदर्शित होता है। टेक्स्ट को लाइन के आरंभ में मूव करने के लिए होम कुंजी पर प्रेस किया जाता है। जिस पद्धति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहते हैं। इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जे का निर्माण किया गया था, तो माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया था। और प्रथम माइक्रो प्रोसेसर कौन सी इंटेल कंपनी के द्वारा जो निर्मित किया गया था, उसका नाम क्या था, इंटेल 4004 नाम से निर्मित था माइक्रो प्रोसेसर, जो सर्वप्रथम निर्मित किया गया था। पिनेकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का विकास निम्न में से किस आईटी कंपनी द्वारा किया गया, तो इन्फोसिस के द्वारा पिनाकल कोर नामक बैंकिंग सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया। भारत में सबसे पहला साइबर ग्रामीण केंद्र किस राज्य में संचालित हुआ, तो कर्नाटक में संचालित हुआ। पॉल एलन ने किस सुप्रसिद्ध कंपनी को खोलने की सहायता की, तो माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि बिल गेट्स जो फाउंडर है उनके साथ कौन थे, पॉल एलन भी इनके साथ थे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ छोटे तथा अधिक शक्तिशाली होते जाने की प्रवृत्ति में कार्यों के अधिकाधिक हो जाने को बढ़ावा देता है कौन, मोबाइल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक कौन थे, पॉल एलन और बिल गेट्स थे। MIST का पूर्ण नाम क्या है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन सिंगल डाटा। फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है, तो मल्टीपल पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड है। बात करें कि PAM का पूर्ण रूप क्या है, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इसका पूर्ण नाम है। किस स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में ले जाने को क्या कहते हैं, डाउनलोड करना कहते हैं। वेबसाइट डिजाइन करने वाली कंपनी को क्या कहते हैं, वेब डेवलपमेंट कहा जाता है। टेली कम्युनिकेशन किस डिवाइस का उदाहरण है, तो ये मॉडेम का उदाहरण है। और फील्ड्स में विशिष्ट मध्य होती हैं जो किसी संदर्भ में कुछ खास अर्थ नहीं होता है, किसमें, फील्ड्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको कल चाहिए तो इसके लिए आपको कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे हैं।